मैं विवेका, आपका स्वागत है खबर बिहार 24 में। आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको फटाफट आज अवगत करा दूं। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए काफी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है और बिहार में कोविड-19 के मरीजों की कुल अगर बात की जाए तो 9,911 मरीज अब तक हो चुके हैं। बिहार में यह निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेंगे और वो मास्क नहीं पहनेंगे तो उन्हें 50 रुपये का पेनल्टी किया जाएगा और मुफ्त 2 मास्क भी दी जाएगी। यह अभियान चलाने का आदेश पारित किया गया है। उधर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीएड की परीक्षा को रद्द कर दी गई है अगले आदेश तक। साथ ही साथ बिहार के 359 सीओ के तबादले पर भी रोक लगा दी गई है मुख्य सचिव के द्वारा और कहा गया है कि नियमावली का पालन नहीं की गई है, इसलिए मुख्यमंत्री के पास फाइल को भेजना अति आवश्यक है। यह भी मैं आपको बता दूं कि बिहार में बीते दिन ठनका गिरने से 7 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि गुरुवार को ठनका गिरने से 21 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। बिहार में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर रेलवे लाइन के बगल में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा। महानंदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बारसोई के लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान के तलाश में रेलवे लाइन के बगल में रहने पर मजबूर हैं। चुनावी साल होने के कारण पदाधिकारियों का तबादला तेजी से किया जा रहा है, चूंकि चुनाव आयोग का निर्देश है। हाईकोर्ट का निर्देश बीते संध्या आई कि देवघर में श्रावणी मेला नहीं लगाई जाएगी, किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं होगा, केवल ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। देवघर के अंदर जो भक्त सावन में जाते थे जल चढ़ाने, उस पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी गई है। अब केवल ऑनलाइन दर्शन कराने की बात कही गई है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस प्रकार के कड़े नियम अख्तियार किए गए हैं। स्कूल कॉलेजेज 31 जुलाई तक बंद है। उधर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के ऊपर हमला करते हुए बिहार सरकार के नाकामी को आम जनता के बीच गिनाने का काम किया और अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं का बैठक भी किया। मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की बात को दोहराते हुए कहा कि बिहार का विकास अब युवा के कंधों पर भार जाने के बाद ही हो सकता है। नीतीश जी को अब राजनीति से विदा लेना चाहिए और युवा वर्ग के लोग ही अब बिहार का विकास कर सकते हैं। उठापटक का दौर जारी है। पार्टी छोड़ना, पार्टी के अंदर रहना, तरह तरह की शगुफा भी छोड़ी जा रही है। लेकिन इस कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आम लोगों के अंदर काफी डर का माहौल समाया हुआ है। बिहार सरकार ने पूर्व में ही घोषणा किया कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखना है। लोगों की लापरवाही को देखते हुए बिहार सरकार ने पेनल्टी भरने की आदेश पारित कर दी और साथ में
मास्क पहनने के लिए 2 मास्क देने की बात कही गई। ऐसा इसलिए किया गया कि लोगों की आदत में बदलाव हो, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों। पटना पालीगंज में शादी समारोह हुई और दूल्हे की मौत हो गई। 111 बाराती सराती को कोरोना संक्रमित पाया गया और इस मामले में दूल्हे के पिता पर FIR दर्ज की गई है। चूंकि निर्देश यह है कि 50 व्यक्ति से अधिक शादी समारोह में शामिल लोग नहीं हो सकते, लेकिन उस शादी में 350 व्यक्ति शामिल हुए थे। कल एक और पटना में खबर निकल कर आई कि दुल्हन स्वयं अस्पताल गई अपने जांच कराने के लिए। चूंकि उसकी शादी हुई थी, अपने साथ बाराती को भी लेकर गई और जांच कराई, स्वस्थ पाई गई। तो कई छोटी मोटी बातें बिहार में होती रहती है, लेकिन बड़ी बातों की बात अगर करें तो सारे शैक्षणिक संस्थाएं बंद है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और काफी तेजी से कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो आश्चर्य का विषय है। और सुरक्षित रहना अति आवश्यक है, वरना कोई भी व्यक्ति इसके चपेट में आ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन में घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।